हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में कि नाउन होता क्या है और नाउन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए गाइज, यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है कि किसी प्राणी, व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी प्राणी या व्यक्ति, प्राणी वही होता है जो व्यक्ति होता है, या वो पशु भी हो सकता है, जानवर मतलब कुछ भी हो सकता है जिसमें जीव हो। तो किसी भी प्राणी की अगर बात हो, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी नाउन एक नाम है पर्सन का यानी व्यक्ति का, प्लेस स्थान का, और थिंग्स वस्तु का यानी किसी वस्तु का, किसी स्थान का या किसी व्यक्ति का नाम ही क्या है, नाउन है। और मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि आप लोग कापी कलम निकालें कि नहीं निकाले हैं। कापी कलम निकाल लीजिए, कापी कलम निकाल के लिखिए, ऐसे मत वीडियो देखिए, ऐसे देखने पे नहीं आएगा। कापी कलम निकालिए और वीडियो देखिए, और देखिए मत, मैं सब आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इस कापी कलम निकाल लीजिए और लिखिए। मैं देखिए यहाँ पे एक और आपको डिफिनीशन बताने वाला हूँ। तो कापी कलम आप निकाल लीजिए और निकाल के लिखिए। देखिए, इसको हम एक और क्या बोल सकते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, इसको हम क्या कह सकते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी नामकरण वाले शब्द को नाउन कहते हैं। और मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो भी कुछ है, जो पैदा हुई है या जो बनाई गई है, उसे नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे राम। राम क्या है बेटा, नाउन है, क्योंकि ये नाम है। राम एक नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो ये नाउन हुआ। मोहन, मोहन एक पर्सन का नाम है, तो ये भी नाउन हुआ। टफ़ी, टफ़ी ये किसी डॉग या किसी बिल्ली का नाम हम अगर रख देते हैं, टॉफ़ी टॉफ़ी कहते हैं, तो ये भी एक नाम है, तो नाम है तो नाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए दिल्ली, दिल्ली एक प्लेस का नाम है कि नहीं है, तो दिल्ली एक प्लेस का नाम है, तो जब नाम है तो नाउन हो गया। और फिर देखिए यहाँ पे आगे देहरादून, देहरादून एक सिटी का नाम है, यानी जैसे दिल्ली था वैसे देहरादून है, तो ये भी एक नाउन हो गया। फिर मोबाइल, यहाँ पे देखिए मोबाइल, मोबाइल भी एक वस्तु का नाम है कि नहीं है, तो जब वस्तु का नाम है तो ये भी क्या हो गया, एक ये भी नाउन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ए पेन, पेन है, पेन भी एक क्या है, थिंग्स है, तो ये भी नाउन हो गया। अब नाउन होते कितने प्रकार के, अभी हमने जान लिया कि नाउन क्या होता है। तो किसी भी नाम को, यानी दुनिया में जो कुछ भी पैदा हुआ है सब नाउन होता है, सब नाउन होता है मेरे बच्चे। और वो चाहे किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग्स का नाम हो, कोई भी नाम हो, सब क्या होता है, सब नाउन होता है। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है कि जो कुछ भी है सब नाउन होता है, और नाउन ही ग्रामर का बाप होता है, इतना हमें याद रख लेना है। अब चलिए हम देखते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन जो होता है बेटा 5 प्रकार का होता है, और इस वीडियो लेक्चर में हम जो है नाउन के 3 प्रकार को पढ़ेंगे, और 2 प्रकार जो है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, और पार्ट 1 में हम लोग 3 वीडियो पढ़ेंगे, 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा है। तो पहला देखिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जो किसी व्यक्ति की बात करे, व्यक्ति के बारे में बताए, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे देखिए ए नेम ऑफ ए पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर नाउन यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति का नामकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यानी किसी भी जो भी चीज़ यहाँ पे दुनिया में है उसका अगर नामकरण हो गया तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इतना याद रख लीजिएगा, लिख लीजिए, कापी कलम निकाल लीजिए और लिख लीजिए कि जिस किसी का भी नामकरण हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले इतना जान लीजिए। और देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं इसका उदाहरण देखिए बेटा। जैसे राम क्या है बेटा? एक पर्सन का नाम है, पहले पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। और जब ये नाम इसका रख दिया गया, किसी व्यक्ति का नाम रख दिया गया, इसका नामकरण कर दिया गया, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। मैंने कहा था ना कि जिसका भी नामकरण कर दिया जाता है वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। और फिर ये देखिए टफ़ी है, ए नेम ऑफ ए क्रिएचर। ये भी एक प्राणी का नाम है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो सकता है, किसी भी एनिमल का नाम हम टफ़ी रख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसका नामकरण किया गया है। अब देखिए देहरादून। अब देहरादून एक प्लेस का नाम है, एक स्थान का नाम है, लेकिन इसका नामकरण कर दिया गया है। नामकरण क्या कर दिया गया है कि इसका नाम देहरादून है, तो इसका एक नाम रख दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। यानी जिस किसी का भी नाम रख दिया जाएगा वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। फिर देखिए पार्कर पेन, यहाँ पे है पार्कर पेन। अब पार्कर पेन क्या हो गया? अब पार्कर पेन में आप लोग कन्फ्यूजन में मत होइएगा कि पेन तो एक वस्तु है, तो ये प्रॉपर नाउन कैसे हो गया? प्रॉपर नाउन इसलिए हो गया क्योंकि इस पेन का, देखिए इस पेन का नाम रखा गया है पार्कर पेन। पेन तो बहुत होती हैं, लेकिन इसका नाम है ये पार्कर पेन ही है। ये एक ही पेन हो सकती है, इसका नामकरण है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, हमेशा बड़े लेटर से लिखा जाता है, बड़े लेटर से। और इसके बाद चलते हैं, दूसरा नंबर क्या है? देखिए दूसरा नंबर है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन क्या होता है बेटा? जातिवाचक संज्ञा, यानी जो किसी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए इसका हम डिफिनीशन क्या लिखे हैं? क्लास ऑफ ए पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स ना, किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराने वाले को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कॉमन नाउन कहते हैं। यानी देखिए अब मैं आपको बता दूं कि बेटा दुनिया में जितनी भी चीज़ पैदा हुई है ना, जितनी भी चीज़ पैदा हुई है, जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। सब कुछ क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। जैसे घर पे एक लड़का पैदा हुआ ना, तो हम कहेंगे बॉय पैदा हुआ। गर्ल पैदा हुई तो क्या कहेंगे? गर्ल पैदा हुई तो कहेंगे कि लड़की पैदा हुई। तो बताइए बॉय जो है एक जाति का बोध करा रहा है कि नहीं? बॉय तो एक हो नहीं सकता, बॉय तो पूरी जाति का बोध करा रहा है। लड़कों मतलब बहुत से लड़के हो जाएंगे, तो यहाँ पे कॉमन नाउन होता है जो किसी जाति का बोध कराता है। यानी दुनिया में जो कुछ भी है जिसका नामकरण नहीं किया गया वो क्या कराता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है जो किसी स्थान का, जो किसी प्राणी के जाति का बोध कराता है। और दूसरे बच्चे जैसे देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, जो इसके पहले आप लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा है, जब इसी जाति का, जैसे बॉय का, BOY बॉय का अगर नामकरण हो जाए, जैसे लड़का आपके घर पैदा हुआ तो आपने कह दिया कि लड़का पैदा हुआ, 2 दिन बाद फिर वो बोलने लगा तो आपने उसका नाम रख दिया राम। अब राम बोलने लगा तो आपने कहा कि राम बोल रहा है। देखिए राम बोल रहा है, राम कह रहा पापा पापा, राम कह रहा नाना नाना, राम कह रहा चाचा चाचा। तो राम जब बोलने लगा तो राम क्या हो गया बेटा? हमने बताया था अभी, जो कोई जिसका भी नामकरण कर दिया जाता है वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। जिसका भी नामकरण कर दिया जाता है हो जाता है प्रॉपर नाउन। यानी
दुनिया में जो कुछ भी जब होता है तो वो कॉमन नाउन में होता है, आता है तो कॉमन नाउन में, लेकिन जब उसका नामकरण कर दिया जाता है तो प्रॉपर नाउन हो जाता है, जो इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी हमने उसको बताया है। तो अब देखिए इसके उदाहरण क्या हैं। उदाहरण में देखिए मोबाइल। अब मोबाइल है गई, अब मोबाइल कहेंगे कैसे कॉमन नाउन है। जैसे मोबाइल तो सैमसंग की भी हो सकती है, मोबाइल तो नोकिया की भी हो सकती है, मोबाइल तो रियलमी की भी हो सकती है, मोबाइल तो रेडमी की भी हो सकती है। तो मोबाइल जो है, तो मोबाइल का तो कोई नाम है नहीं, बस मोबाइल है। तो अगर आपके पास 4 मोबाइल रख दी जाती है, रेडमी की, सैमसंग की, रियलमी की, नोकिया की, तो जब उसका नाम रख दिया जाएगा तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब कोई नाम नहीं है, बस एक जाति का बोध है, वो जाति कौन सी है, सब में कॉमन क्या है, वो चारों मोबाइल में कॉमन क्या है कि वो एक मोबाइल है, बस यही कॉमन है कि वो मोबाइल है, उसका नामकरण नहीं है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। और देखिए बेटा यहाँ पे बॉय है, दूसरा नंबर बॉय है। अब बॉय भी कॉमन नाउन होता है, क्योंकि किसी एक लड़के की तो बात हो नहीं रही है, राम की तो बात हो नहीं रही है, श्याम की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे तो बॉय की बात हो रही है। तो बॉय में सभी बॉय आ जाएंगे, यहाँ पे एक जाति की बात हो जाती है। सारे जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बॉय हैं, उन सब की बात हो जा रही है। यहाँ पे लड़कों की जातियों की बात हो जा रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके 4 दोस्त हैं, तो चारों को अगर हम कह सकें कि वो हमारे 4 लड़के हमारे दोस्त हैं, तो चारों लड़कों का नाम तो पता नहीं चला, उसका नामकरण तो है नहीं। और जब नामकरण हो जाएगा तो वो तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और नामकरण जब नहीं रहेगा, बस उसके जाति से हम उसको पहचानेंगे, तो वो क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा, वो कॉमन नाउन होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गर्ल की बात की गई है। तो गर्ल क्या है, ये भी कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल एक स्त्री का जो है, बस क्या है, बात किया गया, उसके जाति की बात की गई है। गर्ल एक लड़की है, तो लड़की का नाम तो पता नहीं कि लड़की का नाम सीमा है कि रीमा है कि क्या है, बस यहाँ पे तो एक लड़की की बात की गई है। लड़कियों की बात कर दी गई है, लड़की कोई भी हो सकती है, लड़की का नामकरण नहीं है। तो ये अगर 4 लड़कियां रहेंगी, लड़की जैसे साथ में रहती भी हैं, तो 4 लड़कियां रहेंगी, तो वहाँ पे लड़कियों की बात करेंगे अगर आप, तो कॉमन नाउन इसलिए होगा क्योंकि लड़कियों में क्या है, कॉमन किसी का नाम नहीं पता है, किसी का नामकरण नहीं है, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सारी जाति की बात हो रही है, लड़कियों की जाति की बात हो रही है, पूरी जाति की बात हो रही है। उसी तरीके से मैन भी है, वोमेन भी है और टॉय भी है। और इसके बाद देखिए हम सिटी की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सिटी, आप कहेंगे सिटी कैसे कॉमन नाउन है, तो सिटी कैसे कॉमन नाउन है, जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया, दिल्ली, मुंबई हो गया, मुंबई, तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो अगर हम इसका नाम ले रहे हैं, अगर दिल्ली का नाम ले रहे हैं, तो दिल्ली का तो नाम हो गया, तो नाम हो गया तो हो गया प्रॉपर नाउन। क्योंकि मैंने बताया है कि जिसका भी नामकरण हो जाता है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन अगर नाम नहीं कह दिया जाए, बस कह दिया सिटी, तो सिटी मतलब होता है शहर, तो शहर तो कोई भी हो सकता है, एक नहीं कई शहर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है।